कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारक हो। लेकिन इस ईद के मौके पर पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जराइम की शरह में बेहद इजाफा हो चुका है। एक दिन के अंदर ही इतनी वारदातें हुई हैं कि उन वारदातों ने माले मसरूका से महरूम कर दिया है लोगों को। इस हद तक हिजानी कैफियत पैदा हुई है कि लोग परेशानी में मुब्तला हैं कि करें तो क्या करें। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि जब कोरोना पाकिस्तान पर मुसल्लत था तो उस दौर में जितनी खरीदारी थी उससे भी कम खरीदारी इस दौर में हुई है। यहाँ पर रमज़ान के महीने में जो ईद की खरीदारी होती रही उसका तनासुब कोरोना के दौर से भी कम देखने को मिला। बुनियादी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर डिस्काउंट रेट में कमी वाक़ई होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आपकी कमाई के ज़राए महदूद होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात करते हैं, वफाकी हुकूमत शादियाने ये बजा रही थी। मैंने वफाकी हुकूमत के लोगों से बातचीत की कि पाकिस्तान की मईशत के हाल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 39 लाख अफराद जिनका ताल्लुक मुतवस्सत तबके से है वो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो वो शादियाने बजाकर ये बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमने उसको करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, आपको इसको तो भी देखना चाहिए। लेकिन वहां पे सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपके 20 कारोबार थे, सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप 20 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे थे, सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप अपनी मईशत को सहारा देने के लिए छोटी इंडस्ट्री को फरोग दे रहे थे, सवाल यह पैदा होता है कि जहां पे कारोबार के जराए में इजाफा हो रहा था उसी को आपने महदूद कर दिया। 20 अरब डॉलर से आप 1 अरब डॉलर तक आ गए और उसके बाद आपने मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया कि आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। पाकिस्तान की सूरत हाल ये होने लगी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है वहां पर एक यूनिट का बिकना भी मुहाल होने लगा। पाकिस्तान के अंदर आमदन के जराए में कमी वाक़ई होने लगी और पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र में इजाफा होने लगा। तो आपने कारोबार को यहां से उठाया और यहां तक महदूद कर दिया, फिर आप कहें कि हमने इतना पैसा बचा लिया, तो उस पे आपके लिए दादे तहसीन नहीं बनती, उसके लिए आप पे कुछ अलकाबात बनते हैं, कुछ नवाजिशात बनती हैं जो ये कौम आपको किसी ना किसी दिन नवाजेगी जरूर। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यह है कि अदालत उज़्मा की जानिब से जब दादे तहसीन पेश किया गया, जब काबिल तहसीन इकदाम करार दिया गया, तो उसके मद्दे मुकाबिल वफाकी इत्तेहादी जमातों में मौजूद लोग जिन्हें यह दिखाई देने लगा कि मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर इलेक्शन हो गए, अगर हमने हामी भर ली, अगर अदालत उज़्मा ने भी नरमी दिखाना शुरू कर दी और हमें यह यकीन दहानी करवाना पड़ी कि बड़ी ईद के बाद हम कुली तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे, तो हमें वोट बैंक कैसे बढ़ाना होगा, हम किस तरीके से लोगों का एतमाद हासिल कर पाएंगे, यह फिक्र लाहक होना शुरू हो चुकी है। और इसी फिक्र के पेश नजर गुड कॉप एंड बैड कॉप की पॉलिसी पर अमल पैरा होने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बबांगे दोहल बातें कर रहे हैं कि आपके फैसले को हम मानेंगे लेकिन हथौड़े को नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ फारूक एच नाइक और कमर जमान कायरा के तवस्सुत से अदालत उज़्मा में यह पैगाम दे रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहना चाहिए, तमाम सियासी फरीकैन को बैठकर मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के इक़दामात को रोशन करना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्हीं के चेयरमैन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कर रहे हों कि आप हमें बंदूक की नोक के ऊपर यह फैसला या मुज़ाकरात मानने पर आमादा नहीं कर सकते। ओ मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत मान जाएगी? मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये जो शाहजैन बुगटी के मुंह से अल्फाज अदा हो रहे हैं, ये जो मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की बातें डायरेक्ट अदालत उज़्मा के लिए कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातें कर रही है, ये जो एमल वली खान पैगाम दे रहे हैं, ये किस तनाजुर में पैगाम दिया जा रहा है? एक तरफ अयाज सादिक साहब जो हैं वो असद कैसर साहब से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने की बातचीत होती है। लेकिन उसी असना में दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, उनकी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ये ट्वीट कर देती हैं कि मुज़ाकरात दहशत गर्दों से नहीं होंगे।
तो उससे राय क्या पाई जाती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर अफराद ये राय रखते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर भी रिफ्ट मौजूद है, हमारी विफाकी इत्तेहादी जमातों के अंदर भी रिफ्ट मौजूद है, नज़रियात मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, जिस तरह हम पे दरवाजे बंद हुए थे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कानून साजियाँ होती रहीं और हमें लूप में भी नहीं लिया जाता रहा, उसके बावजूद हमने उनकी कानून साजी का हिस्सा बनना मुनासिब समझा, वो किसी इशारे की वजह से समझा, तो अब की बार हमें वो माहौल नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऐसा एक वैक्यूम पैदा करना पड़ेगा, ऐसा एक लूप होल हमें पैदा करना पड़ेगा जिसके जरिए हमें यह पैगाम देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी फजा बनाई जा सकती है जिससे अपने मुखालिफिन के साथ बैठ के बातचीत की जा सकती है। यह राय उनके अंदर मौजूद है, लेकिन इस राय के बिल्कुल बरक्स कुछ लोग ये समझते हैं कि सियासत अब खत्म हो चुकी है, सियासत उस नहज तक पहुंच चुकी है कि या तुम होगे या हम होंगे, एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं हो सकती। कुछ लोग इस नहज तक पहुंचे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो पॉलिसी थी, ये जो नज़रियात थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमें तफवीज़ किए हुए हैं, उन्हीं के अतिया किए हुए हैं जो अब हम लागू करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इस तरीके से मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? पाकिस्तान में 23 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कासिर हैं। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में सोने की कीमत, पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे के खदशात हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये खबर मौजूद है कि पहला कार्गो जो है वो रशिया से मंगवाया जा चुका है। पहला कार्गो पाकिस्तान पहुंचेगा। मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम है वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं। पहला कार्गो पाकिस्तान आएगा, रशियन टीम की ज़ेरे निगरानी उसे रिफाइन किया जाएगा और वही ख्वाहिश रखते हैं कि 33% जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो रशिया से हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उस पर विफाकी हुकूमत ये भी राय रखती है कि उससे पेट्रोल की कीमत में बहुत हद तक कमी वाक़ई नहीं होगी। हाँ, उससे हमारे रिजर्व बढ़ सकेंगे, क्योंकि इंपोर्ट पे हमें जो डॉलर खर्च करना पड़ता है वो हमें कम खर्च करना पड़ेगा, उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन उससे बिल्कुल बरअक्स वो ये समझते हैं कि अवाम को उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं होना पड़ेगा, उससे जो मुस्तफ़ीद होगा वो कौमी ख़जाना होगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जब केओस ही बढ़ता जाएगा, टर्मोइल में इजाफा होता जाएगा, तो पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल अगर किसी का महफूज है तो एक आम शख्स का मुस्तकबिल किस तरीके से महफूज होगा, ये बुनियादी तौर पर सवाल है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम के हवाले से। टिकट्स की तकसीम के हवाले से जहाँ पे एक तरफ वफाकी हुकूमत इस परेशानी में है कि इधर से टिकटें तकसीम हो चुकी हैं, उधर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरम रवैया अपना रही है, तो इस नरम रवैये के नतीजे में कहीं ना कहीं से ऐसी बात की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप इंडोर्स कर सकें या सुप्रीम कोर्ट को प्रोवोक कर सकें कि वो हमारे खिलाफ कोई फैसला दे और हमें एक नैरेटिव बना सकें। तो दूसरी तरफ जहाँ पे वो ये बात करते हैं कि या इधर से टिकट्स की तकसीम हुई तो उधर से ज़मान पाक वीरान होना शुरू हो गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़मान पाक के अंदर सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे? अगर किसी ने ज़मान पाक का हालिया दिनों में विज़िट किया हो या गुज़श्ता दिनों में विज़िट किया हो तो वो ये बखूबी जानता है कि ज़मान पाक जो अंदर मौजूद है, वहाँ पर जो कैंप्स लगे होते थे, वहाँ पर जो ज़्यादातर तादाद होती थी, 70% जो लोग होते थे, उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था। खैबर पख्तूनख्वा में तो टिकट का इजरा नहीं हुआ, वहाँ पर तो टिकट्स तकसीम नहीं हुई, टिकट्स तकसीम हुई हैं पंजाब के हवाले से। तो पंजाब की अगर टिकट तकसीम हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा वाले वापस क्यों चले गए? एक बुनियादी सवाल है। क्या उनको भी ये गिला है कि पंजाब में आपने इसको टिकट दिया, इसको क्यों नहीं दिया? क्या उनको भी ये गिला है कि आप पंजाब से लोगों को उठा के वफाक में क्यों लेके जाना चाहते हैं? अगर तो उन्हें ये गिला है, इस वजह से वो वापस गए हैं, तो ठीक है। बसूरत दीगर दूसरी खबर ये है, ज़रा ये बताते हैं कि ईद के मौके के ऊपर खान साहब की तरफ से और खान साहब की टीम की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप लोग वापस चले जाएं, ईद अपने आबाई इलाकों में गुजारें, क्योंकि ज़्यादातर जो रहनुमा हैं वो भी ईद अपने आबाई इलाकों में गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक खदशा भी है कि रेड होगा, लेकिन किसी हद तक उन्होंने ये यकीन दहानी भी ले रखी है कि रेड उन पे नहीं होगी, कोई एडवेंचर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तमाम कारकुनान को कह दिया कि आप वापस चले जाएं। और उस खदशे के पेश नज़र कि अगर यहाँ पर रेड होती है तो हैशटैग एक कंपेन चलाई जाएगी जिसमें होगा हैशटैग ईद कप्तान के साथ। लाहौर के टूल ऑर्स में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर लोगों की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं कि अगर ईद के दिनों में
वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत अगर ये इकदाम उठाती है कि रेड करती है वो ज़मान पाक में और गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है, तो आप तमाम लोग जो हैं ये ज़मान पाक पहुँचेंगे। ये उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं अपनी कल की बात के ऊपर कायम हूँ और अब उस तरह की मुख्तलिफ शहमगोइयाँ अब मंजर आम पे आना शुरू हो चुकी हैं कि टिकट्स की तकसीम के हवाले से बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और उम्मीद ये भी है कि रिव्यू में जो अपील में लोग जो जाएंगे तो हो सकता है बहुत बड़े नाम भी तब्दील हो जाएं, क्योंकि पैसे लेने के हवाले से बातें हैं और सच्चाई उसमें है। खान साहब तक कुछ बातें गई हैं, लेकिन खान साहब को उसकी यकीन दहानी नहीं है। खान साहब के पास उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है और सिर्फ कहीं कहीं बातों के ऊपर खान साहब यकीन नहीं करना चाहते। कहीं सुनाई बातों पे खान साहब यकीन ना करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस टीम का भी हिस्सा रहे, उन लोगों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने पैसों का लेन देन किया या जिन्होंने यकीन दहानियां करवाई कि हम आपको टिकट लेके देंगे। अब उसमें से कितने लोगों को टिकट मिले ये एक अलग बात है। मैं ये बात नहीं करता कि जितने लोगों ने टिकट लिए तमाम लोगों ने पैसे दे के लिए या तमाम लोग मुफ्त टिकट हासिल कर पाए हैं। कुछ हो सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 के करीब अफराद होंगे। हो सकता है बाकी जो 297 में से बाकी जो अफराद हैं वो तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो बगैर कुछ दिए लिए उनको टिकट मिल गए हों, लेकिन कुछ अफराद बीच में मौजूद हैं और वो जो कुछ हैं उन्होंने ही एक पूरा नैरेटिव बना देना है और उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक कैंपेन का आगाज़ करवाने का मुहर्रिक साबित होना है। इसलिए खान साहब को बहुत सी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। बहुत से हल्कों पर बातें ये हो रही हैं कि यहाँ पर नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि हमने अपने ISF के लोगों को, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है और जो यूथ के लोग हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। और वो ये कहते हैं कि जिगरा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये है कि वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल लोग जो हैं वो उन्हें ISF से उतारा गया या यूथ से उतारा गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिगरा है और हम मुकाबला करके दिखाएंगे। ये बात भी किसी हद तक मानने के लायक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट बिकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बिकेगा, चेहरा नहीं बिकेगा। लेकिन चेहरों के हवाले से खान साहब को नजरसानी की ज़रूरत है अगर मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऊपर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।